नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में सरकार की ओर से जारी ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने तुरंत चुनाव कराने का निर्देश भी दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक ट्रिपल टेस्ट ना हो तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा। सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवाए। हाईकोर्ट के फैसले के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई थी और फिर चुनाव करवाएगी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस सौरभ लवानिया की बेंच ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण से जुड़े 93 पिटीशन की सुनवाई के बाद अपने 87 पेज के फैसले में कहा कि सरकार ने 5 दिसंबर को निकाय चुनाव को लेकर जो आदेश दिया था वो रद्द किया जाता है और 12 दिसंबर को सरकार के द्वारा जो प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं उसे भी रद्द किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीट जनरल मानी जाएगी। हाईकोर्ट ने तत्काल निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश दिया है कि जिस निर्वाचित निकाय का कार्यकाल खत्म हो रहा है वो चुनाव होने तक एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर निकाय के रोजमर्रा के कामों को किया जाएगा। इस कमेटी में डीएम, नगर आयुक्त और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। इसके उपरांत ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को संपन्न कराया जाएगा। अगर जरूरी हुआ तो राज्य सरकार हाईकोर्ट के निर्णय के क्रम में तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके सुप्रीम कोर्ट में अपील भी करेगी। वहीं इस मामले पर राजनीतिक घमासान भी छिड़ गया है। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा है कि आज आरक्षण विरोधी बीजेपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। आज बीजेपी ने पिछड़ों के आरक्षण का हक छीना है, कल बीजेपी बाबा साहेब द्वारा दिए गए दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी। आरक्षण को बचाने की लड़ाई में पिछड़ों और दलितों से सपा का साथ देने की अपील भी की गई है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।